All Time Dreams TV. Please subscribe and press bell icon and also like, share and comment. जादुई बहुओं का पेड़। रोहन अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन कुछ मनचला और बिगड़ा हुआ लड़का था। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। वह कंपनी में जॉब लग जाता है। उसके पिता रोहन से, बेटा तुम्हारी शादी लायक उम्र हो गई है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की देख लूं। रोहन, पिताजी देख लेंगे, अभी कौन सा उम्र निकली जा रही है। रोहन के पिता, नहीं नहीं बेटा, ज्यादा उम्र होने पर अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। रोहन एक काल्पनिक व्यक्ति होता है, वह हर चीज की कल्पना करता रहता है। रोहन के पिता उसको 2-3 लड़कियां दिखाते हैं, परंतु उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। एक दिन उसको एक लड़की पसंद आती है, परंतु वह उसको भी रिजेक्ट कर देता है। रोहन के पिता, हम तुम्हारे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकते, तुम अपने आप अपने लिए लड़की ढूंढो। तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती है, यह हमारे बस की बात नहीं है। रोहन एक दिन बैठे बैठे सोचता है कि क्या काश ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियों का और बहुओं का कोई पेड़ हो और उसपे से मनपसंद लड़की तोड़कर मैं अपने घर ले आऊं। यह सोचकर वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो उसके घर के बाहर एक बाबा आता है। वह बाबा को कुछ खाने को देता है। बाबा कहता है, बेटा क्या तुम्हारी कोई मनोकामना है। रोहन, बाबा मुझे शादी लायक लड़की नहीं मिल रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की और बहुओं का कोई पेड़ हो और मैं उस पर से मनपसंद लड़की तोड़ लाऊं। बाबा हंसकर चला जाता है। एक दिन वह अपने घर के पास के जंगल के पास से गुजरता है। वह क्या देखता है, वहाँ पर एक प्रकाश नजर आ रहा है। वह उस प्रकाश की तरफ बढ़ता है। वह वहाँ क्या देखता है, एक पेड़ लगा हुआ है जिस पर बहुत सी लड़कियां लगी हुई हैं। यह एक जादुई लड़कियों और बहुओं का पेड़ होता है। पेड़ से आवाज आती है, तुम जितनी मर्जी लड़कियां नहीं तोड़ सकते, तुम यहाँ से अपने लिए सिर्फ एक बीवी तोड़ सकते हो और तुमने अगर एक से ज्यादा लड़कियां तोड़ी तो तुम भस्म हो जाओ। वह लड़कियां देखता है, उनमें से एक लड़की उसको पसंद आती है। वह उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। वह अपने पिताजी से, पिताजी मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है, अब मैं इससे शादी करूंगा। उसके पिताजी, कहाँ से लाए हो इस लड़की को। पेड़ से तोड़कर। उसके पिता हंसने लगते हैं। वह उस लड़की से शादी कर लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वह गुठली जैसे बच्चे को जन्म देती है। रोहन दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी, तुम मुझे एक पेड़ से तोड़कर लाए थे, अब हमारा बच्चा तो गुठली जैसा ही होगा, यह बड़ा होकर फल जैसा बन जाएगा। रोहन दुखी होता है। एक दिन वही बाबा उसको मिलता है। बाबा, बेटा परेशान लग रहे हो। बाबा, मेरा जो बच्चा हुआ है वह गुठली जैसा है। बाबा समझ जाता है। बाबा कहता है, तुम अपनी पत्नी को पेड़ से तोड़कर लाए थे, इसीलिए तुम्हें गुठली जैसा बच्चा हुआ है। बाबा उसको एक तरीका बताता है। बाबा कहता है, तुम इस गुठली को जमीन में दबा दो, इसका एक पेड़ लग जाएगा, फिर उसके ऊपर असली बच्चे लगेंगे। जैसे तुम अपनी पत्नी को तोड़कर लाए थे, इसी तरह यह बच्चों का पेड़ बन जाएगा, तुम उससे एक बच्चा तोड़कर ले आना। रोहन ऐसा ही करता है। वह गुठली को जमीन में दबा देता है। कुछ सालों के बाद वहाँ पर उस पेड़ पर बच्चे लगने लग जाते हैं। आगे जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें, बच्चों का पेड़।